मैं 4 मिसरे से शेख सदर आलम सलफी साहब को आवाज दूं कि तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को खुदा ने वो नजर दी है। मैं एक बार फजीलतुल शेख सदर आलम सलफी हफिज़हुल्लाह तआला आपके बीच बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और सामने बैठे हमारे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरी तकरीर तो वक्तन फ़ौक़तन आप सुनते हैं। आज तो ये जलसा हम लोगों ने सिर्फ इस गांव के काबिल एहतराम बल्कि फ़ख्र मुरोल कह सकते हैं फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह सादिक तैमी हफ़ीज़ुल्लाह की आमद पर शेख एहसान बदर तैमी के कोशिश से ये जलसे का इनेकाद हुआ है। दरअसल हम तो शेख मोहतरम को सुनेंगे क्योंकि उनसे इस्तिफादा का मौका हम सबको खाल ही मिलता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम की जिंदगी को तादेर हमारे दरमियान कायम रखे, सेहत व आफियत अता फरमाए, इल्म की का समंदर उन्हें बनाए। हाज़रीन, मुझे जो उन्वान दिया गया है वह है इस्लाह मुआशरा और नस्ल नौ की तामीर में औरतों की क्या जिम्मेदारी है। हमारा मजहब इस्लाम एक हमागीर और जामे मजहब है। हर शख्स की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने बता दी है। हर शख्स अपने अपने मैदान में क्या क्या किरदार अदा कर सकता है, इस्लाम ने उसको वाज़ेह कर दिया। यानी इस्लाम ने इंसान को उसके फितरत के मुताबिक जिम्मेदारी दी है। मुआशरे का
निस्फ जुज निस्फ हिस्सा औरत है। किसी भी मुआशरे की या किसी भी शख्सियत की तामीर और तरक्की में औरत का अहम किरदार रहा। ये तो दुश्मनाने इस्लाम ने अफवाह फैलाई हुई है और पूरे जोर शोर से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, औरतों के हुकूक की पामाली की है, औरतों को उसका जायज हक नहीं दिया। अगर आप इस्लाम की तारीख को पढ़ेंगे और साथ ही साथ दुनिया के मज़ाहिब की तारीख को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने औरतों को कौन सा मकाम अता किया है। औरतों की हकीकत दूसरे मज़ाहिब में क्या है। यहूदियों और नसरानियों के यहाँ तो औरतों को शैतान का दूसरा रूप माना जाता है। यूरोप के लोग औरतों को अपने लिए खिलौना समझते हैं। इस्लाम ने औरतों को एक मकाम दिया है, एक अहमियत दी है। औरत क्या है? जाहिलियत के जमाने में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के मनसब पर फाइज नहीं हुए थे, जमाना जाहिलियत में लड़कियों को दरगोर कर देना, जिंदा दफन कर देना आम रवाज था। जब जमाना जाहिलियत में किसी को बेटी की पैदाइश की खबर मिलती तो उसके ऊपर कयामत टूट पड़ती और ये सोच में पड़ जाता कि इस बेटी को जिंदा छोड़ दे या इसे मिट्टी के अंदर दबा दे। इस्लाम आया तो लड़कियों को जीने का मौका दिया। इस्लाम आया तो औरतों को वो मकाम दिया जो उसका समाज के अंदर होना चाहिए। औरत अगर बेटी है तो इस्लाम ने उसके बारे में खुशखबरी सुनाई कि मन आला जारियतैनी जा यौमल क़ियामा, कि जो शख्स अपनी दो बेटियों की सही किफालत करेगा हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो बालिग हो जाए, तो वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो, आपने ज़म्मा साबियों अपने दोनों अंगुलियों को मिलाया और कहा मैं और वो इस तरह क़यामत के दिन होंगे। बेटियों के सिलसिले में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बेटियों के जरिए आजमाइश में डाला जाए और उसने उसके साथ अच्छा सलूक किया, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा, तो वो बेटी जहन्नम के लिए रुकावट बन जाएगी। वो बेटी आपको जहन्नम में दाखिल नहीं होने देगी। ये है बेटी का मकाम। अगर औरत बीवी है तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने उसके हुकूक बताए। बीवियों के बारे में इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि किसी भी बेवा औरत का निकाह बगैर उसके मशवरे से न किया जाए और किसी बाकरा कुमारी लड़कियों का निकाह बगैर उसकी इजाजत के न दिया जाए। इस्लाम ने
बीवियों के सिलसिले में फरमाया कि तुम जो खाते हो उसे खिलाओ और तुम जो कुछ पहनते हो उसे पहनाओ। इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया कि अगर मां है तो उसकी हैसियत बताई कि मां के साथ अच्छा सलूक करो और उनके साथ शफकत और नरमी का मामला फरमाओ। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे अच्छे उसने सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, मैं किसकी खिदमत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मां कि तेरी मां, उसके साथ जाकर उसने सलूक कर, उसकी खिदमत कर। फिर पूछा कौन? कहा तेरी मां। फिर तीसरी मर्तबा सहाबी ने पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी मां। चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरा बाप। इस हदीस से पता चला कि मां का मकाम बाप के बनिस्बत बहुत बड़ा, और इसकी वजह है कि मां बच्चे को कितनी तकलीफ के साथ जन्म देती है, कितनी परेशानी के साथ उसे दुनिया में वजूद बख्शती है। मां के मकाम को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की बनिस्बत ज्यादा दी। और दूसरी वजह यह है कि मां की जिम्मेदारी बच्चों के तई ज्यादा है। मां पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने औलाद की अच्छी तरबियत करे। मां अगर अच्छी होंगी, मां तरबियत याफ्ता होंगी, मां के दिल में अगर अल्लाह का डर और खौफ होगा और उसने अपनी औलाद की कद्र की और उसे अल्लाह की नेमत समझी तो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करेगी। लेकिन अगर मां खुद जाहिल हो, मां तरबियत याफ्ता न हो, मां बेनमाजी हो, मां को अखलाक व किरदार का इल्म न हो, मां जहालत की दलदल में फंसी हो, मां बच्चों की तरफ तवज्जो न देती हो, तो उसकी औलाद तरबियत याफ्ता नहीं हो सकती। उसकी औलाद सही मनहज पर नहीं चल सकती। उसकी औलाद सही रास्ते पर गामजन नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी यह है कि अगर किसी भी औरत का इंतखाब किया जाए, अगर किसी औरत को अपने रिश्ते इज़्दिवाज में लाया जाए, तो उसके लिए शरीयत ने हमें यह बताया फस्फर बिज़ाती दीन कि तुम निकाह के वक्त ऐसी औरतों का इंतखाब करो, ऐसी औरत को अपनी मनकुहा और बीवी बनाओ जो दीनदार हो, क्योंकि दीनदारी की वजह से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जब वो तालीम याफ्ता होगी, जब उसने अखलाक उसके अंदर होगा, उसकी तरबियत उसके वालिदैन ने अच्छे ढंग से की होगी, तो आने वाली नस्ल की तरबियत वो माँ अच्छी तरह कर सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे समाज और मुआशरे में औरत अपने बच्चों की तरबियत से बिल्कुल गाफिल है। वो ये समझती है कि बच्चों को अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पहना लिया जाए और उसे किसी तरह से तालीम दे दी जाए, बस मेरा हक अदा हो गया। याद रखें, किसी माँ का हक उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता
जब तक वो माँ अपने बच्चे की तरबियत उस ढंग पर, उस तरीके पर न करे जिस ढंग और तरीके पर अल्लाह और उसके रसूल ने तरबियत करने का हुक्म दिया है। क्योंकि ये औलाद आपके पास अल्लाह की अमानत है। अगर आपने इस अमानत को ज़ाया कर दिया तो एक समाज और मुआशरे की खराबी का बाइस बन सकता है। क्योंकि अगर आपने इसे सही तौर पर इसकी तरबियत नहीं की तो ये समाज और मुआशरे के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत सही ढंग पर कीजिए और वो उस वक्त मुमकिन है जब आप खुद तरबियत याफ्ता हैं। आज हमारे मुआशरे की औरतों को न नमाज पढ़ने का तरीका मालूम और न मसले मसाइल से वाकिफियत है और न दीनी मिजाज रखती है और न कभी ये ख्याल आता है कि हम औरतों की भी जिम्मेदारी है कि हम समाज की इस्लाह करें। आप अच्छी तरह जानते हैं समाज में आप रहते हैं, मैंने तो नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि कहीं पर दो चार औरतें बैठी हों और दीन की बात करती हों, मसले मसाइल की बात करती हूँ। मर्दों में तो कुछ न कुछ कभी सुनने को मिल जाता है, लेकिन औरतें इससे गाफिल हैं। औरतें याद रखें, जिस तरह मर्द की जिम्मेदारी माशरे की इस्लाह है, इसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी शरीयत ने रखी है कि माशरे की इस्लाह करें और मुआशरे की इस्लाह अपने घर से शुरू करें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगों खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की अजाब से बचाना है, तब सबसे पहले अपने आप को नमाजी बनाना है, सबसे पहले अपने आप के अखलाक को दुरुस्त करना है। जब आप नमाजी होंगी तो आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे। जब आप अच्छे अखलाक व किरदार की हामिल होंगी तो आपके बच्चे भी अच्छे अखलाक व किरदार की हामिल होंगी। जब आप बापर्दा होंगी तो आपकी बच्चियां बापर्दा होंगी। लेकिन अगर आपने बेपर्दगी को अपनाया, अगर आप अपने आप को बाजारों की रौनक बनाया, अगर आपने अपने आप को स्टेज की जीनत बनाया, तो आपकी बच्चियां भी आपके रास्ते पर चलेगी, वो भी कल बाजारों की जीनत बनेगी, अंजुमनों की रौनकें बनेगी। याद रखें, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया तो कयामत के दिन आपसे पूछोगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलमरआ, क्या औरतें निगाहबान है, राइयतुन फी बैति जौजिहा, कि औरत अपने घर की निगाहबान है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स राई और निगाहबान है, हर शख्स से उसकी राइयत के बारे में सवाल हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बिन अब्दिन यस्तरील्लाहु राइयतन यमूतु यौम यमूत फहुव गाशुन लिराइयतिही, कि जो शख्स किसी का जिम्मेदार है और उसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, बल्कि अपनी जिम्मेदारी अदा न की, बल्कि अपनी राइयत के साथ धोखा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर जन्नत को हराम कर देता है। इसलिए औरतों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि खुद को पहचाने, खुद को समझे। आप इस मुआशरे के एक अहम जुज़ हैं। आपकी वजह से मुआशरे साले हो सकता है, आपकी वजह से आपका घर, आपका समाज नेक बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप खुद को, अपने आप को इस्लाम के तरीके पर चलने की कोशिश करें और खुद को इस्लामी सांचे में ढालें। तब जाकर आपकी औलाद भी इस्लामी सांचे में ढलेगी और आपकी औलाद के जरिए से ही समाज नेक और नेक नामी का किरदार अदा कर सकता है। ये समाज को अच्छा बनाना और समाज को खराब करना ये आप पर मुनहसिर है। औरतें अगर खराब होती हैं तो उसके कोख से
बेनमाजी, शराबी, जुआरी, अय्यार, मक्कार, जालिम और कमीने किस्म के लोग पैदा होते हैं। लेकिन वही माँ अगर तरबियत याफ्ता होती है और वही माँ नमाजी होती है और अच्छे किरदार की हामिल होती है, तो उसके कोख से अल्लाह वाले पैदा होते हैं, उसी के कोख से नबी पैदा हुए, उसी के कोख से सहाबा और सहाबियात पैदा हुए, उसी के कोख से औलिया अल्लाह पैदा हुए, उसी के कोख से बड़े बड़े उलमाए किराम पैदा हुए। लेकिन जब माँ बुरी बन जाती है तो बुरों को जन्म देती है, जब अच्छी बनती है तो अच्छों को जन्म देती है। आज हमारे समाज और मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो गंदगियां हैं, वो माँ की अच्छी तरबियत न करने का नतीजा। आज माँ बाप को अपने बच्चों पर बड़ा एतमाद रहता है कि मेरा बच्चा बुरा नहीं कर सकता, मैंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है। कितनी अच्छी की है ये आप खुद समझ सकती हैं। आपकी जिम्मेदारी थी कि बच्चा पैदा होने के बाद जब बोलने के काबिल हो जाए तो उसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाइए, उसे तौहीद की दावत दीजिए, उसे ये बताइए कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, कोई माबूद नहीं। उसे ये बताइए कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी हैं। जब बच्चा खाने के काबिल हो जाए तो उन्हें सिखाइए कि कैसे खाना है, किस हाथ से खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को हाथ पकड़ा और कहा, या गुलाम समिल्लाह, ऐ बच्चा अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह का। कुल बियमीनी, और अपने दाएं हाथ से खा। कुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत सिखाई। क्या मेरे उम्मत के लोगों, ऐ ख़वातीन इस्लाम, तुम्हारे बच्चे भी जब खाने के काबिल हो जाए तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तेरे नबी ने कौन सी तालीम दी है। अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाएं, बिस्मिल्लाह से खाना शुरू करें, और जब खाएं तो दाएं हाथ से खाएं, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है। लेकिन ये तरबियत मां नहीं देती, बल्कि आजकल तो फैशन है बाएं हाथ से खाना और बाएं हाथ से पानी पीना। जो लोग रोशन ख्याल लोग हैं, जो फैशन की दुनिया में मस्त हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस छोटी छोटी सुन्नतों को समझते नहीं हैं और उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का तरीका सिखाया, तो अफसोस तो यह है कि आज हमारी औरतों को तो पता ही नहीं। और कुछ गलतियां हम उलमा की भी है कि उनकी इस्लाह के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालते, या उनको तालीम देने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाते जिसमें औरतों की सही इस्लाह हो सके। आमतौर से हमारे समाज की औरतें दीन इस्लाम से नावाकिफ हैं। जब दीन इस्लाम से नावाकिफ रहेंगी तो अपने बच्चे को दीनी तालीम या दीनी तरबियत कैसे दें? दूसरी बात कि औरतें खुद सीखना नहीं चाहती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के इदारे से लड़कियां पढ़ ली हैं, उन्हें अच्छी तालीम मिल चुकी है, लेकिन उनकी माएं अपनी बच्चियों से पूछने में भी झिझक महसूस करती हैं। 99% घराना बेनमाजी है। उसे चाहिए कि नमाज का तरीका अपनी बच्चियों से सीखे, अपने बच्चों से सीखे। नमाज के ताल्लुक से
शेख मोहतरम ने कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी अच्छी बातें और कितनी वईदें सुनाई। तो समाज की इस्लाह करना चाहते हैं तो औरतें खुद अपनी पहले इस्लाह करें और अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, दीन इस्लाम को सिखाने की पाबंद बने। क्योंकि जब तक बच्चे को दीन इस्लाम की तालीम नहीं देंगे, शरीयत को नहीं बताएंगे, इस्लाम के सही रास्ते की तालीम नहीं देंगे, तो आपके बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हो सकती। और ये बच्चे अगर आपने उसे अच्छी तरबियत दी है तो ये बच्चे दुनिया में भी आपके लिए रहमत का सबब बनेंगे और आखिरत में भी आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सिर्फ 3 चीजों का सवाब उसके मरने के बाद मिलता रहता है। उसमें से है अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहु, कि वो नेक औलाद जिसकी उसने दुनिया की जिंदगी में अच्छी तरबियत की, उसको सही रास्ता दिखाया, दीन की तालीम दी, वो औलाद उसके मरने के बाद दुआए मग़फ़िरत करती है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद की दुआ की वजह से उसके वालिदैन को जहन्नम से नजात देता है और जन्नत में दाखिला।